चलिए आज को क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा संस्कृत में। संस्कृत में हम लोग समझेंगे लट लकार। यानी कि क्या होता है इसका मतलब वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके चार्ट को समझेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष लिख लीजिए। अन्य या उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए एक वचन, एक वचन, द्विवचन और यहाँ बहुवचन। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है ती। ठीक है, ती। यहाँ द्विवचन में तह, ती, तह, अंति। ठीक है, सी, थह, आमी, अब, आम। ठीक है, तो इसको आप लोग यदि समझ जाइएगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है उसको आप लोग आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे वह पढ़ता है। अच्छा बताइए, वह का मतलब क्या होता है? सह। ठीक है, और यहाँ सेंटेंस को देखना हम लोग को, पढ़ता है। ठीक है, तो एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन, इसका मतलब हुआ कि किसी एक व्यक्ति के लिए बात हो, एक वचन के लिए। द्विवचन का मतलब हुआ कि दो व्यक्तियों का बात हो, और बहुवचन में हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात हो। ठीक है, तो यहाँ कितना व्यक्ति का बात हो रहा है? एक व्यक्ति के लिए बात हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है वह पढ़ता है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, इसके साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? क्या बनेगा? सह पठती। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए तुम दौड़ते हो। ठीक है, तुम दौड़ते हो, तो यहाँ तुम का क्या होता है जी? तुम का होता है त्वम। देखिए दौड़ना का होता है धाव, इसका धातु रूप क्या होता है? धाव। धाव है और सेंटेंस के अनुसार हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका धातु रूप क्या होता है? धाव होता है। इतना समझ में आया? और किसके साथ हम लोग जाएंगे? दौड़ते हैं। हाँ, सॉरी, तुम दौड़ते हो, यानी कि एक व्यक्ति के लिए बात हो रहा है, एक व्यक्ति का बात हो रहा है। तो हम लोग ठीक इसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ती जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट बन करके आ गया। चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, उसके बाद आप लोगों को आगे समझाते हैं। इस सेंटेंस को आप लोग बनाइए। तो लड़का पढ़ता है, क्या होगा? लड़का का होता है बालक। देखो पढ़ता है तो एक वचन, यानी कि एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे? पठती। देखो तो कितनी आई दी है? दो लड़के पढ़ते हैं।
आप लोग को ट्रिक हम बताए थे कि जहाँ दो आप लोग को दिखे वहाँ आप लोग को ओ का मात्रा चढ़ा देना है। तो यहाँ क्या होगा? बालको। और पट का अभी आप लोग को बताए हैं क्या होगा? दो व्यक्ति हैं, तो ती तह, ती किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए, तह दो व्यक्ति के लिए, अंति दो या दो से अधिक व्यक्ति के लिए, दो से अधिक व्यक्ति के लिए। तो यहाँ क्या होगा? पठतः। चलो अगला बता दो, लड़के पढ़ते हैं बालक। चलो बताओ जल्दी। लड़के पढ़ते हैं बालके। फिर बाल के बोल रही है, जहाँ बहुत सारा हाँ अभी सही आया है आंसर। अब बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे लड़के हैं ना जी, तो अंति का रूप लगेगा, पठंती हो जाएगा। चलो अगला बता दो, तू पढ़ता है। त्वम मतलब तुम। एक व्यक्ति है तो ती जोड़ दे रहा है इसमें, पठती। कितना इजी है बताओ। अगला, तुम दोनों पढ़ते हो। देखो त्वम युवाम युवम होता है ना, तो एक व्यक्ति के लिए त्वम, दो व्यक्ति के लिए यानी द्विवचन के लिए युवाम। तो यहाँ क्या होगा? तुम दोनों है, देखो हाँ हाँ क्या होगा? पठतः। चलो अगला बता दो इसी तरह से। तुम सब पढ़ते हो। त्वम युवाम युवम यूयम पढ़ते हैं, पढ़ते हो, तो क्या होगा? पठंती। चलिए इसी प्रकार अगला आप लोग बता दीजिए। मैं पढ़ता हूँ। अहम पठती। वाह, अहम पठती। चलो बहुत बढ़िया। आगे बता दो, हम दोनों पढ़ते हैं। अरे तुम लोग को ऐसे नहीं बताए हैं। अहम अवाम वयम सह तो ते त्वम युवाम युवम अहम अवाम वयम। तो अहम एक वचन के लिए, अहम अवाम, अवाम हो गया दो द्विवचन के लिए। और क्या है? सेंटेंस क्या है? हम दोनों पढ़ते हैं। सेंटेंस है आप लोग का हम दोनों पढ़ते हैं। तुम बना दिया। देखो अहम अवाम वयम, तो क्या होगा? यहाँ हम दोनों है, तो यहाँ क्या होगा? अवाम होगा जी। ती तो अंति वाला भूल गया, अभी तुरंत बताए हैं। यहाँ दो व्यक्ति है ना जी, हम दोनों। तो क्या होगा? ती तह अंति होता है ना, तो ती होता है, फिर से एक बार बता रहे हैं, समझना है बात को। ती होता है एक व्यक्ति के लिए यानी एक वचन के लिए, तह होता है द्विवचन के लिए यानी दो व्यक्ति के लिए, और बहुवचन में क्या होता है? ती तह अंति जिसमें लग जाए हाँ दो से अधिक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? अवाम पढ़ता। हम सब पढ़ते हैं। अहम अवाम वयम हो गया। वयम पढ़ते हैं बहुत सारे व्यक्ति हो गए, तो पठंती। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको चुटकियों में उड़ा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बालक का शब्द रूप देखते हैं। बालक का शब्द रूप, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से एक बार नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए अब ये बालक का शब्द रूप को हम लोग देखते हैं, ठीक है। बालक का शब्द रूप
होता है, देखिए यदि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में आप लोगों से पूछें तो क्या होगा? बालकः। तो ऐसे चलता है, बालकः बालको बालका, ठीक है, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्य, ठीक है, सॉरी, बालकेन बालकाभ्याम बालके, बालकय बालकयो बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकाना, ठीक है, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका, ठीक है। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि इसको यूज कहाँ कैसे करना है। जैसे आप लोग सेंटेंस को अभी किए हैं, उसमें कहीं से या को या के द्वारा ये सब देखने को मिला है अभी तक? नहीं मिला है ना। इसको आप लोग पहले इसको याद करिएगा, उसके बाद आगे जो सेंटेंस हम करवाएंगे उस सेंटेंस में रहेगा जैसे करके दो शब्द को जोड़ेगा, ठीक है, जैसे से है या को है, ठीक है, ये क्या करता है? दो शब्द को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग देखिए, इसमें भी को है, इसमें भी को है, और कहीं है जी? नहीं है, बालका में अबालकाय में, ठीक है। तो सेंटेंस के अनुसार हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, आप लोगों को बताएंगे। और देखिए ये जो है को जो है एक बालक एक वचन यानी कि एक व्यक्ति के लिए जहां सेंटेंस में आप लोगों को नजर आए, को या से, ठीक है, तो वहां पहले हम लोग को क्या ढूंढना है? पहले हम लोग को ढूंढना है कि वो एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, ठीक है। यदि दो वचन होगा, दो वचन और वहां पे से दिखे आप लोग को, तो से इसमें हम लोग को ढूंढना है। से कहाँ दिखे? तीनों में दिख रहा है, लेकिन दो वचन है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? बालकों के साथ में जाएंगे, ठीक है। जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा है आप लोग को? मान लीजिए आप लोग को सेंटेंस में दे दिया के द्वारा वहां पे क्या करेगा? तो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। जो के द्वारा है सेंटेंस को जोड़ेगा, और मान लीजिए कि उसमें बहुवचन हो तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? बालके के द्वारा आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो किसके साथ हम लोग जाएंगे? बालके के साथ। तो वैसे ही हम लोग इजीली तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? तो आप लोग का पहले होमवर्क है, ठीक है, कि इसको याद कर लेना है। कहीं से इसमें जब भी हम आप लोगों से पूछे तो कहीं से कोई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय, ठीक है, चलिए।